हेलो एवरीवन। आज के एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हाउ टू इंस्टॉल जेडीके। अब किसी किसी के मन में सवाल आता हुआ कि जेडीके क्या है और हम लोग एंड्रॉयड में जेडीके को क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये याद दिला दूँ कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो एंड्रॉयड के ऐप्स है वो बनते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मतलब क्या है, मुझे जावा के प्रोग्राम्स रन करने पड़ेंगे, उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो उन्हें रन और एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कुछ टूल्स लगेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर लगेंगे। तो जेडीके क्या, वो सारे टूल्स और सारे सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग जेडीके को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आइए हम जेडीके का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन में सबसे पहले हम लोगों को मिल रही है वेलकम स्क्रीन, जो सिंपल एक वेलकम का मैसेज दे रही है। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। अगली स्क्रीन हमें ये बता रहे हैं कि इंस्टॉलेशन में हमें मिलने क्या क्या वाला है। सबसे पहली चीज़ है डेवलपमेंट टूल्स, यानी कंपाइलर मिलेगा, इंटरप्रेटर मिलेगा, डिबगर मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगे जावा के लिए। और दूसरा चीज़ है सोर्स कोड। जावा में ना बहुत सारी इनबिल्ट क्लासेस जावा ने पहले से बनाकर प्रोवाइड किए प्रोग्रामर्स के लिए, ताकि प्रोग्रामर्स उन क्लासेस को यूज़ करें और अपना एप्लीकेशन जल्द से जल्द बनाए। और जावा ने उन इनबिल्ट क्लासेस का सोर्स कोड भी प्रोवाइड किया है कि प्रोग्रामर अगर चाहे तो जो इनबिल्ट क्लासेस है उनका सोर्स कोड भी देख सकते हो, बनी किस तरह है, वो बैकग्राउंड में वर्क किस तरह कर रही है। और तीसरी चीज़ है जेआरई। जो हमारे जावा के प्रोग्राम्स होते हैं ना, उन्हें रन करने के लिए एक जगह चाहिए होती है, एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, मेमोरी में एक जगह चाहिए होती है। तो एनवायरनमेंट, वो मेमोरी कौन प्रोवाइड करता है? जेआरई प्रोवाइड करता है, यानी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। और ये जो तीसरी चीज़ है इंस्टॉल टू, ये हमें जगह बता रहा है कि हमें हमारा जावा कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। ये सी है ना, सी मतलब है लोकल डिस्क सी, यानी सी ड्राइव। फिर उसके अंदर एक फोल्डर है प्रोग्राम फाइल्स, फिर जावा, फिर ये जेडीके। जो 1.8 है ना, ये जेडीके का वर्जन है, जो 1.8 अभी का फ़िलहाल लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। जब तक जावा इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को जावा का एक इम्पॉर्टेंट फीचर बता देता हूँ। फीचर बता देने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम बताऊंगा। उस प्रॉब्लम, आप अगर प्रॉब्लम समझ गए ना तो आप लोगों को फीचर एकदम अच्छी तरह से समझ जाएगा। जावा से पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी ना, जैसे सी थी, C++ थी। अगर सपोज C++ में मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ले लीजिए C++ में मैंने एक कैलकुलेटर बनाया विंडोज़ में। अब प्रॉब्लम ये थी, जो कैलकुलेटर था ना सिर्फ विंडोज़ में ही रन होता था। अगर मैं उसे लिनक्स में रन करने की कोशिश करूँ तो रन नहीं होता था। अगर मैं चाहता हूँ कि वो लिनक्स में भी रन हो तो मुझे लिनक्स के लिए अलग से कोडिंग करनी पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ, इससे प्रोग्रामर का काम बढ़ गया। प्रोग्रामर को एक बार विंडोज़ के लिए अलग से कोडिंग करनी पड़ी, लिनक्स के लिए अलग से कोडिंग करनी पड़ी, अगर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए भी अलग से कोडिंग करनी पड़ी। इससे कितना प्रोग्रामर का बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था। तो इस वजह से जावा आया। जावा क्या बोलता है, मेरे पास राइट वंस रन एनीवेयर प्रॉपर्टी है, यानी तुम कोई भी सॉफ्टवेयर को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना और उसे दुनिया के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करो, चाहे वो लिनक्स हो, मैक हो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तुम बस जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाओ और वो फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा। और भी बहुत सारे जावा के फीचर्स है जिनके वजह से गूगल ने जावा को एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के लिए चुना। ठीक है, अब ये जो अगली स्क्रीन है ये हमें क्या बता रही है, जेआरई इंस्टॉल करने का पाथ पूछ रही है, यानी हमें जेआरई कहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो हमने पाथ सेलेक्ट किया सी, प्रोग्राम फाइल्स, जावा जेआरई 1.8। ये 1.8 है जेआरई का वर्जन, जो ये भी लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब ये जो अगली स्क्रीन आ रही है ना, ये जेआरई भी इंस्टॉल कर रहा है, जावा भी इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ पर लिखा है 3 बिलियन डिवाइसेस रन जावा। जावा आज इतना मशहूर हो चुका है, इतना फैल चुका है, अब मैं आपको बता ही नहीं सकता। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं जावा का। आप ये जो यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो रन करने के लिए एक फ़्लैश प्लेयर रिक्वायर्ड होता है, जो फ्लैश प्लेयर बना है जावा में। अब एक दिन में जावा में मिलियंस ऑफ यूज़र्स आते हैं, मिलियंस ऑफ वीडियोस देखते हैं, और वो सारे वीडियो रन किस वजह से होते हैं? फ्लैश प्लेयर की वजह से रन होते हैं। जो फ्लैश प्लेयर बना है जावा में बना है। अगर जावा नहीं होता तो फ्लैश प्लेयर बनाने को बहुत मुश्किल पड़ता। ठीक है, इन सारे वजह से गूगल ने एंड्रॉयड के लिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट किया। और भी जावा के एप्लीकेशन है जो आप लोग रोज़ देखते होंगे, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना गया है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे ना, मैं आप लोगों को कंसेप्ट भी सिखाऊंगा और उसके एप्लीकेशन भी बताऊंगा कि वो रियल वर्ल्ड में वो एप्लीकेशन कहाँ पर यूज़ होता है। ये देखिए, हमारा जेडीके का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ।
अब मैंने इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट कर दिया, अब मैं क्रॉस चेक कैसे करूँगा कि मैंने इंस्टॉलेशन बिल्कुल सही किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ओपन करेंगे, हम लोग ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। अब मैं यहाँ पर एक कमांड लिखूँगा जावा -वर्जन। अगर इस कमांड का मुझे आउटपुट मिला उसका मतलब यह है कि मैंने जावा बिल्कुल सही तरीके से इंस्टॉल किया है। अगर मुझे कोई एरर मिला यानी इस कमांड का आउटपुट नहीं मिला उसका मतलब सिंपल है कि मैंने जावा प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं किया। आइए देखते हैं कि मैंने जावा प्रॉपर्ली इंस्टॉल किया है कि नहीं। एंटर। मुझे आउटपुट मिल गया जावा वर्जन 1.8। जो हम लोग ने जावा का वर्जन इंस्टॉल किया था 1.8, मुझे आउटपुट मिला। उसका मतलब क्या है, मैंने जावा बिल्कुल प्रॉपरली इंस्टॉल किया है। अब जावा कहाँ पर इंस्टॉल है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। दिस पीसी लोकल डिस्क प्रोग्राम फाइल्स, फिर इसके अंदर एक जावा नाम का फोल्डर, फिर यहाँ पे जेडीके के अंदर बिन के अंदर हमारा कंपाइलर, हमारा डिबगर, हमारा इंटरप्रेटर सब बिन फोल्डर के अंदर है। तो अगर मुझे जावा के प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने हैं ना तो मुझे पूरा इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, फिर ही मैं जावा के कंपाइलर को एक्सेस कर सकता हूँ, फिर ही मैं जावा के इंटरप्रेटर को एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन हर बार मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हर बार इस फोल्डर को ओपन करो, इस फोल्डर में से इस फोल्डर में जाओ, फिर इस फोल्डर में जाओ, फिर बिन तक पहुँचो, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरे जावा के प्रोग्राम्स है ना मैं अपनी पीसी में कहीं से भी रन कर सकूँ। तो मुझे अगर ये करना पड़ेगा ना तो मुझे एक एनवायरनमेंट वेरिएबल नाम की चीज़ बनानी पड़ेगी। उस एनवायरनमेंट वेरिएबल को मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं पाथ दूंगा, पाथ यानी लोकेशन। ठीक है, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाते कैसे मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, एडवांस सिस्टम सेटिंग, इसमें एडवांस जो टैब है उसमें जो एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पर मिला। फिर यहाँ पर ना पहले से बहुत लोगों के पीसी में पाथ नाम का वेरिएबल होगा, अगर नहीं है तो न्यू पे क्लिक करके बना दो। इस पर मैं एडिट करता हूँ। वेरिएबल जो वैल्यू है ना उसमें बहुत सारे वैल्यू यानी बहुत सारी चीज़ों की लोकेशन पहले से दी गई है। स्क्रॉल करके लोकेशन के लास्ट में और एक सेमीकोलन डालो। अब सेमीकोलन क्या इंडिकेट करते हैं कि अब जो पहले वाली लोकेशन है ना वो ख़त्म होती है। अब सेमीकोलन के बाद से जो कुछ भी आएगा वो एक नई लोकेशन होगी। ठीक है, तो मैं अब ये पाथ कॉपी पेस्ट करूँगा, Ctrl+C, अब यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा Ctrl+V, और यहाँ पर भी एक सेमीकोलन डाल दूँगा जो इंडिकेट करता है कि स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ओके ओके ओके, अब मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल भी क्रिएट कर दिया। उसका मतलब क्या है कि मैं जावा के प्रोग्राम्स कहीं से भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब मैं क्रॉस चेक कैसे करूँगा कि मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल बिल्कुल सही तरीके से क्रिएट किया। तो इसके लिए हम लोग वापस ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया। अब मैं लिखूँगा जावा सी यानी जावा का कंपाइलर। अगर ऐसा एरर आया कि जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल कमांड, मतलब क्या है, मेरा एनवायरनमेंट वेरिएबल बिल्कुल सही तरीके से क्रिएट नहीं हुआ। अगर कुछ आउटपुट देता है या बोलता है कि इस ऑप्शन के साथ यूज़ कीजिए, तो उसका मतलब क्या है कि मेरा जावा सी यानी एनवायरनमेंट वेरिएबल बिल्कुल सही तरह से क्रिएट हुआ है। लिखता हूँ, एंटर मारता हूँ। देखिए अब इतने सारे ऑप्शन आ गए। कमांड प्रॉम्प्ट क्या बोल रहा है, जावा सी को आप इस ऑप्शन के साथ यूज़ कीजिए। मतलब कमांड प्रॉम्प्ट को पता चल रहा है कि जावा सी क्या है। जावा सी मतलब जावा कंपाइलर। इसका मतलब है कि हम लोग ने एनवायरनमेंट वेरिएबल बिल्कुल सही तरीके से क्रिएट किया है। अब हम जावा के प्रोग्राम्स कहीं से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उन्हें कहीं से भी रन कर सकते हैं, हमें उस फोल्डर के अंदर पूरा जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है जावा, एंड्रॉयड या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डाउट है तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्यूटोरियल भी बनाऊं तो कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक यू।